नीवण प्रणाम सा। मैं मोनू बिश्नोई। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टुवर्ड गुरु नॉलेज, यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। नए साल पे कर रही हूँ नई शुरुआत। आप सबका चाहिए मुझे साथ, सब मिलकर करेंगे छोटा सा प्रयास। रचा जाएगा बिश्नोई समाज की एकता का इतिहास। तो आज हम गुरु जाम्बो जी महाराज के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने कब, क्या और कैसे क्या कुछ किया। सबसे पहले बात करते हैं, माता हंसा और पिता लोहट जी पंवार की कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों के बाद विष्णु के अवतार गुरु महाराज जाम्बो जी का जन्म हुआ था। गुरु जम्बेश्वर जी का जन्म 1451 ईस्वी विक्रम संवत 1508 में जन्माष्टमी के दिन नागौर जिले के पीपासर नामक गांव में हुआ था। माता का नाम हंसा देवी था, पिता का नाम लोहट जी पंवार जो राजपूत थे। जाम्बो जी के बचपन का नाम धनराज था। जम्बेश्वर जी के गुरु गोरखनाथ थे। अब तो ये तो इनकी बता दिया कि जम्बेश्वर जी के गुरु गोरखनाथ थे, माता जी हंसा देवी थे, पिता लोहट जी थे। बचपन में इन्हें धनराज बोला जाता था। इनका जन्म पीपासर में हुआ था 1451 ईस्वी यानी कि 1508 में जन्माष्टमी के दिन। अब बात आती है कि बचपन में जाम्बो जी ने कभी दूध नहीं पिया था। 7 वर्ष तक जाम्बो जी ने मौन धारण रखा तथा अपनी माँ का दूध भी नहीं पिया था। 7 वर्ष बाद विक्रमी संवत 1515 सन 1458 को भाद्मावदी आठम के दिन अपना मौन तोड़ा कि गुरु महाराज ने 7 वर्ष के बाद 1515 में 1458 को भाद्रवदी उमास के दिन अपना मौन तोड़ा। और सबसे पहला शब्द ओम गुरु चीन पुरोहित गुरुमुख धर्म बखानी शब्द का उच्चारण किया। जब उन्होंने मौन तोड़ा ना, मौन व्रत, तो उन्होंने सबसे पहला शब्द है जो हमारी शब्दवाणी में ओम गुरु चीन पुरोहित गुरुमुख धर्म बखानी शब्द का उच्चारण किया। और ये शब्द उन्होंने खेमन राम जी पुरोहित के लिए बोला था। अब बात आती है, जाम्बो जी ने ना 27 वर्ष तक गौ पालन किया, यानी कि 27 वर्ष तक जाम्बो जी गौ चराते रहे। 34 वर्ष की आयु में गुरु महाराज ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। 34 वर्ष की आयु में गुरु महाराज जाम्बो जी ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी तथा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए बीकानेर के समराथल नामक स्थान पर चले गए थे। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए बीकानेर के समराथल नामक स्थान पर चले गए थे, जिसे हम आज समराथल धोरे के नाम से जाना जाता है। विक्रम संवत 1547 सन 1485 में समराथल धोरे पर कार्तिक वदी आठम को पहाड़ बनाकर बिश्नोई पंथ की स्थापना की थी। गुरु महाराज ने बिश्नोई पंथ की स्थापना कब की थी? 1547 विक्रम संवत है और सन 1485 और कार्तिक वदी आठम के दिन बिश्नोई पंथ की स्थापना की थी। जाम्बो जी ने बिश्नोई पंथ समाज में धर्म की प्रतिष्ठा के लिए 29 नियम बनाए। जाम्बो जी ने बिश्नोई समाज की जो प्रतिष्ठा है इसके लिए 29 नियम बनाए और इसी प्रकार 20 और 9 नियमों को मानने वाले बिश्नोई कहलाए गए। 20 और 9 बिश्नोई। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि गुरु महाराज ने 1547 सन 1485 में समराथल धोरे पर पहाड़ बनाकर बिश्नोई पंथ की स्थापना की थी, लेकिन सबसे पहले बिश्नोई किसे बनाया था? तो गुरु महाराज ने सबसे पहले बिश्नोई अपने चाचा पुलहो जी को बनाया था। किसे बनाया था? अपने चाचा पुलहो जी पंवार को बनाया था। पीपासर
पीपासर कहाँ है? नागौर जिले में स्थित पीपासर गुरु जम्बेश्वर जी की जन्म स्थली है। हमने पढ़ा था ना गुरु महाराज का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो गुरु महाराज का जन्म पीपासर में हुआ था। गुरु महाराज का जन्म पीपासर में हुआ था 1451 विक्रम संवत 1508 जन्माष्टमी के दिन हुआ था। यहाँ उनका मंदिर है, उनका प्राचीन घर है और उनकी खड़ाऊ भी यहीं पर है। कहाँ है? पीपासर में, जो उनकी जन्मस्थली है। अब आता है मुक्तिधाम मुकाम। यहाँ गुरु जम्बेश्वर जी की समाधि स्थल है। यहाँ गुरु महाराज ने समाधि ली थी। बीकानेर जिले की नोखा तहसील में स्थित मुकाम में सुंदर मंदिर भी बना हुआ है। जो बीकानेर जिला है वहाँ की नोखा तहसील है, वहाँ मुकाम है और मुकाम में गुरु महाराज का बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। यहाँ प्रति वर्ष फागुन और अश्विन की अमावस्या को मेला लगता है। यहाँ प्रतिवर्ष अपनी वर्ष हम कह देते हैं फागुन और अश्विन की अमावस्या को मेला लगता है। लालासर, लालासर में क्या है? जम्बेश्वर जी ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। लालासर में भी मंदिर है, लालासर साथी के नाम से जानते हैं। वहाँ जाम्बो जी ने निर्वाण प्राप्त किया था। जाम्बा बिश्नोई समाज के लिए पुष्कर के समान पावन तीर्थ है। जाम्बा जाम्बोलाव तालाब, जिसे जाम्बोलाव के नाम से जानते हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष चैत की अमावस्या व भाद्र की पूर्णिमा को मेला लगता है। अपनी लैंग्वेज में चैत की अमावस और भाद्र की पूर्णिमा मेला लगता है। जांगड़ू, यह बीकानेर की नोखा तहसील में स्थित है। जो जांगड़ू है वो बीकानेर की नोखा तहसील में स्थित है। जाम्बो जी का यहाँ पर सुंदर मंदिर है। जाम्बो जांगड़ू एक साइड बढ़ते हैं। यहाँ जाम्बो जी का बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। अब बात करते हैं लोदीपुर की। लोदीपुर है वो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थित लोदीपुर है। अपने भ्रमण के दौरान गुरु महाराज यहाँ गए थे। अपने भ्रमण के दौरान गुरु महाराज यहाँ गए थे लोदीपुर में, ये उत्तर प्रदेश में। गुरु महाराज जाम्बो जी ने 51 वर्षों तक पूरे भारत का भ्रमण किया था। पूरे भारत का भ्रमण 51 वर्षों तक किया था और अपना ज्ञानोपदेश दिया, मतलब ज्ञान बांटा। 1526 ईस्वी विक्रम संवत 1593 में त्रयोदशी के दिन मुकाम नामक गांव में समाधि ली थी। अपनी लैंग्वेज में 1526 में तेरस के दिन गुरु महाराज जाम्बो जी मुकाम में समाधि ली थी। और इसी के साथ हमारी जाम्बो जी का मोटा मोटा इतिहास हम पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे 29 नियम की, और इसी के साथ आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हमारा ज्ञान है। इसे जितना बांटा जाएगा वो कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। धन्यवाद।